लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 11 तक कंप्लीट किया था। एंड नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल कंटिन्यू फर्दर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t square अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी dt। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। 0 to 1 है मतलब 0 to a वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे वी यूज द प्रॉपर्टी। डायरेक्ट हम लोग पहले प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 0 to a f of t dt is equal to 0 to a f of a minus t dt। मतलब जो भी हमारा अपर लिमिट है वो फंक्शन में जैसे t रहेगा तो उसके प्लेस पर a माइनस t करना है, अपर लिमिट माइनस t, ठीक है। तो देयरफॉर अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 इंटीग्रेशन 0 to 1 t स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपर लिमिट है वो माइनस टी, तो अपर लिमिट क्या है 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। समझ में आया। इस t के प्लेस पे हम लोगों को 1 माइनस टी लिखना है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो अपर लिमिट है तो फंक्शन में t के प्लेस पे क्या आ गया a माइनस टी, तो उसी तरह से फंक्शन में t स्क्वायर था तो उसके प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट में 1 माइनस और t के प्लेस पे अगेन लिखेंगे 1 माइनस टी, ठीक है, और dt। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 0 इंटीग्रेशन 0 to 1, अभी 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अप्लाई करें मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, a इज 1 एंड b इज t, तो a स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2ab, तो 2t और प्लस b स्क्वायर तो t का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस t और ये dt, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो आप लोगों को क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। अब हम लोग यहाँ पे 1 माइनस 2t प्लस t स्क्वायर और ये लिख देंगे रूट t और dt। समझ में आया। अब क्या करना है, इस रूट t का मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 रूट टी का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ओके। तो रूट टी का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, रूट टी, तो टी का पावर 1/2, ओके। और फिर माइनस 2 यहाँ पे टी है, टी का पावर 1 प्लस 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, टी का पावर 3/2 और प्लस टी स्क्वायर है तो टी का पावर 2 प्लस 1/2 तो टी का पावर हम लोगों को मिल गया 5/2 एंड dt। सबको सेपरेटली इंटीग्रेशन साइन अप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t का पावर 1/2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t का पावर 3/2 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t का पावर 5/2 dt। क्लियर हुआ। तो यहाँ से t का पावर 1/2 मतलब x का पावर n, इंटीग्रेशन क्या होता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हम लोगों को मिल गया t का पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2, ओके, माइनस 2 3 का पावर t का पावर 3/2 है तो 3/2 प्लस 1 मीन्स t रेज टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2, क्लियर, प्लस t रेज टू द पावर 5/2 है, 5/2 है तो 5/2 प्लस 1 मतलब t का पावर 7/2 अपॉन 7/2 और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिमिट,
तो अब हम लोगों को क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना है नेक्स्ट स्टेप में। तो ये जो 3/2 है 2 ऊपर जाएगा, 2/3, ठीक है। अब पहले हम लोग फर्स्ट वी अप्लाई अपर लिमिट एंड आफ्टर दैट माइनस करके वी अप्लाई लोअर लिमिट, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ t वी पुट 1 रेज टू द पावर 3/2, ओके। ये 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/5 t रेज टू द पावर 5/2, मतलब 1 रेज टू द पावर 5/2। क्लियर है? प्लस 2 न्यूमरेटर में जाएगा, 2/7, 1 रेज टू द पावर 7/2। तो यहाँ हेयर वी अप्लाई अपर लिमिट, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ t वी पुट 1 एंड आफ्टर दैट इन प्लेस ऑफ t वी पुट 0। तो ये तीनों टर्म में हम लोग को टी दिख रहा है, तो हम लोग को सब में हम लोग 0 अपॉन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आगे के सारे टर्म 0 मिल जाएंगे। समझ में आया आप लोगों को? नाउ 2/3, 1 रेज टू द पावर 3/2 इज 1, फिर 4/5 माइनस 4/5 प्लस 2/7। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 7 5 35, 3 105। 35 2 70 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है 70 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे 21 5 तो 21 7 3 21 है, हम लोगों को 5 दिया हुआ है, ओके। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 का 4 से, तो 21 इंटू 4 4 4 2 84 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है तो 5 3 15, 15 2 30, तो यहाँ पे आ गया 30। तो इस तरह से 70 माइनस 84 माइनस 14 प्लस 30, तो 16/105 मिल गया हम लोगों को, ठीक है। नाउ 16/105 इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे, तो यही आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, डायरेक्ट हमने प्रॉपर्टी यूज कर दिया तो हम लोगों को इजी गया। तो जब भी आपको ये ध्यान देना है कि लिमिट क्या है, यहाँ पे 0 to a लिमिट करके था तो हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज किया। इस तरह से -π/2 to π/2 इस तरह से रहेगा, -a to a रहेगा लिमिट, तो वो लास्ट वाला प्रॉपर्टी यूज करना है हम लोगों को। तो ये ध्यान देना है आपको, लिमिट पे ध्यान देना है, तभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि हमको वहां पे क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 0 to π x sin x and cos square x dx। तो अब ये क्वेश्चन लेंदी है, इसमें फॉर्मूले यूज होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले फॉर्मूले भी बहुत से यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इसको i कंसिडर कर लेना है। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π x sin x cos स्क्वायर x एंड dx। अब आप देख रहे हो कि इसमें साइन एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो या तो हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बट क्या आगे फिर क्या करेंगे, तो साइन में आ जाएगा पूरा, तो वो ना करके हम लोग इसमें से एक कॉस इसके साथ ले लेते हैं, तो साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिल जाएगा हम लोग को, तो वहां पे हम लोग साइन 2x लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2-3 फॉर्मूले यूज करना है इसमें अभी पहले। तो क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करते हैं। जो डिनोमिनेटर वाला 2 है उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन साइन के, 0 to π x एज इट इज, और इसके साथ ले लिया हमने ये एक 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है, 2 sin x और एक cos x, और जो एक रिमेनिंग बचा है cos x उसको ब्रैकेट के बाहर लेके फिर dx। समझ में आया? तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π x, और ये हो गया sin 2x और फिर cos x
एंड dx। ठीक है, अभी भी हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। sin 2x और cos x मिला है हम लोगों को, तो 2 का अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे 2 चाहिए, वो 2 हमने इधर मल्टीप्लाई करना है और इधर डिवाइड करना है। तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। लिमिट 0 to पाई एज इट इज, x एज इट इज। ठीक है, और अभी यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, sin 2x एंड cos x और dx। तो अब आप देख रहे हैं 2 sin a cos b फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो 2 sin a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b। तो वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 sin a cos b का, sin ऑफ a प्लस b, a इज 2x एंड b इज x। तो sin a प्लस b मतलब 2x प्लस x, समझ में आया, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला। तो 2x माइनस x, ब्रैकेट क्लोज एंड dx। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूले ही अप्लाई किए हैं। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई x, ये हो जाएगा sin 2x प्लस x sin 3x। ठीक है, और ये अलग इसको सेपरेट भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये 1/4 दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, dx। ठीक है, और 0 to पाई अब इसके साथ अप्लाई करेंगे तो 2x माइनस x, x हो जाएगा। ठीक है, और ये x का मल्टीप्लाई भी इसके साथ हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है, तो ये हो गया x और साइन x और dx। तो अब आप देख रहे हो कि अब हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करके। तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है, इसको I1 ले लेंगे, इसको I2 ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा हमने इसलिए इतने 2-3 फॉर्मूले यूज किए क्योंकि हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने उसको इस तरह से फॉर्मूले में यूज करके उसका प्रोडक्ट में फाइंड किया, 2 फंक्शन में प्रोडक्ट में फाइंड किया। एक्स और साइन 3x हो गया, यहाँ पे एक्स और साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/4, ये इतना पार्ट हम इसको I1 ले लेते, इतना पार्ट क्या ले लेते हैं, I2 ले लेते। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 1/4 दोनों में कॉमन था, तो I1 प्लस I2, ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया आपको? तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। जो भी I1 सॉल्व करेंगे और I2 सॉल्व करेंगे वो बाद में हम लोग यहाँ पे रख देंगे। क्लियर? तो अब हम लेते हैं I1। I1 इज इक्वल टू, नाउ I1 इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन 0 to पाई x साइन 3x एंड dx। ठीक है, तो हम जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, आपको अच्छी तरह से आता है। तो फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन 3x dx। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट 0 to पाई। क्लियर हुआ? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, यहाँ पे लिमिट दे देते हैं d by dx ऑफ x फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन 3x dx, और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उसका dx। क्लियर? इज इक्वल टू फर्स्ट ये x एज इट इज ब्रैकेट बनाया, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में आएगा, तो माइनस कॉस 3x
अपॉन 3, जो x का मल्टीपल है वो अपॉन में आ गया। तो 0 to पाई हमने यहाँ पे लिमिट, मतलब इतना पार्ट हमारा अभी कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। क्लियर हुआ? मतलब कंप्लीटली मतलब फिर भी अभी हमको लिमिट अप्लाई करना है, बट इंटीग्रेट हो गया। क्लियर हुआ? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, 0 to पाई यहाँ पे लिमिट रख दिया 1, और साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3x अपॉन 3, और ये dx। क्लियर? तो हम लोगों को यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, पाई और 0, पहले पाई रखेंगे अपर लिमिट, तो माइनस पाई कॉस 3 पाई, ठीक है, एक्स के प्लेस पे पाई पुट कर रहे हैं, अपॉन 3, और फिर माइनस करके ये, तो माइनस साइन ऑलरेडी, तो माइनस माइनस यहाँ पे आ गया प्लस। समझ में आया? माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, बट ऑलरेडी माइनस साइन है इसमें मल्टीपल में, इसके साथ एक्स और कॉस 3x के साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब आप इन प्लेस ऑफ एक्स वी पुट 0, तो हम लोग को ये पूरा टर्म क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आगे प्लस 0। क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में आया? ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, मतलब अब ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया, हमने यहाँ पे लिमिट भी रख दिया है। क्लियर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 1 अपॉन 3 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एंड कॉस 3x एंड dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहीं पे लिखते हैं माइनस पाई बाय 3, ठीक है, कॉस 3 पाई, ठीक है, कॉस 3 पाई का वैल्यू क्या था, 3 इंटू 180, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा -1। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कॉस 3 पाई का वैल्यू रख दिया -1, माइनस ऑलरेडी साइन है, पाई बाय 3 ऑलरेडी है, और कॉस 3 पाई का वैल्यू हम लोगों को मिल गया -1। तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, कॉस 3 पाई करके, मतलब थर्ड यहाँ पर रोटेशन होगा, और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो उसी तरह से कॉस 3 पाई का वैल्यू भी क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो -1 फिर प्लस 1/3, और cos 3x का इंटीग्रेशन, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 3x अपॉन 3, और ये लिमिट रख दिया 0 to पाई। समझा आप लोगों को? नाउ ये पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 इंटू -1, तो मिल गया पाई बाय 3 प्लस 1 अपॉन 3। अब यहाँ पे हमने x के प्लेस पे पाई रख देना है, तो साइन ऑफ 3 पाई अपॉन 3 माइनस साइन ऑफ 0 अपॉन 3, पाई के प्लेस पे, फिर x के प्लेस पे हम लोग 0 रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो पाई बाय 3 प्लस 1 अपॉन 3, साइन पाई का वैल्यू 0 रहेगा, तो 3 पाई का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिल गया, 0, और साइन 0 ऑल्सो 0, तो ये हो गया 0 पूरा ब्रैकेट। तो आपको आंसर क्या मिला, पाई अपॉन 3। क्लियर है? तो हमने I1 का जो वैल्यू निकाला वो क्या है, पाई अपॉन 3, इसको दे देते हैं हम लोग 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे I2। I2 क्या है, 0 इंटीग्रेशन 0 to पाई, ठीक है, x साइन x एंड dx। यहाँ भी हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन इसको लेते हैं, और ये है सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, और ये ब्रैकेट बना दिया, लिमिट दे देते हैं 0 to पाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ
फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये होल dx, यहाँ पे लिमिट 0 to पाई। क्लियर? फर्स्ट फंक्शन मतलब x यहाँ पे एज इट इज साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x, और ये लिमिट 0 to पाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, और ये dx। ठीक है, तो हम लोगों को अब हमने यहाँ इन प्लेस ऑफ x वी पुट पाई एंड आफ्टर दैट वी पुट 0। तो पहले अपर लिमिट रखना है, तो पाई, ओके, माइनस पाई, क्योंकि माइनस साइन है उसके साथ, माइनस पाई कॉस पाई। ठीक है, और फिर बाद में हम लोग 0 रखेंगे x के प्लेस पे, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। cos 0 1 होता है, बट उसके साथ मल्टीप्लाई में 0 है, तो हम लोगों को नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा? 0। तो प्लस करके हमने यहाँ पे 0 रख दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई cos x एंड dx। तो माइनस पाई cos पाई का वैल्यू होता है -1, cos 180 डिग्री -1, साइन cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x, और ये लिमिट 0 to पाई। क्लियर हुआ? तो ये माइनस माइनस प्लस, तो पाई, और साइन x के प्लेस पे साइन x में x के प्लेस पे पाई पुट करते पहले, तो प्लस साइन पाई माइनस फिर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो माइनस साइन 0। क्लियर हुआ? तो हम लोगों को मिल गया पाई प्लस साइन पाई का वैल्यू होता है 0, तो साइन 0 का वैल्यू भी होता है 0, तो हम लोगों को मिल गया 0 माइनस 0। ओके, तो इज इक्वल टू क्या मिला? पाई, मतलब I2 जो है हम लोगों को वो मिलता है पाई। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, किसमें रखना है? 1 में रख देते हैं, I इज इक्वल टू 1/4, कॉमन था 1/4 I1 और I2 के साथ, तो 1/4 बाहर लिया। I1 का वैल्यू क्या निकाला था हम लोगों ने? पाई अपॉन 3 प्लस पाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 और ये मिल गया 3 पाई प्लस पाई, 4 पाई अपॉन 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 3। तो थोड़ा लेंदी था, बट I1 और I2 करके हम लोगों ने इसको पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले यूज किए, जो कि हम लोगों ने 11th में किए हुए थे। उसके बाद हमने इसको I1 और I2 में ब्रेक करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला अप्लाई करके फिर सॉल्व किया। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न है तो आप तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हमने अगर x की प्लेस पे साइन थीटा पुट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आके कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है, और dx हम लोगों को कॉस थीटा डी थीटा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से या कुछ पुट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू 0 to 1 log x अपॉन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, x के प्लेस पे साइन थीटा पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, मतलब आपको dx के प्लेस पे ये रखना है। ठीक है, और 1 अब ये भी सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स के प्लेस पे साइन थीटा रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आके मिलेगा कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो अब इतना तो हमने पुट किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, बट अभी हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने वेरिएबल एक्स से थीटा में गए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, तो पहले हम लोग रखते हैं अपर लिमिट, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट ही रखते हैं पहले, तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो साइन यहाँ पर, ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तो हम लोगों को क्या मिलता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 के प्लेस पे आप लिख सकते हो साइन 0, तो मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 रहेगा, मतलब साइन 0 0। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा आपको। अब व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है वो भी आप लोगों को मालूम है, थीटा जब π/2 होगा। क्लियर हुआ? इतना आपको समझ में आ गया ना? अब आई क्या मिल जाएगा हम लोगों को, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, लिमिट क्या हो गया, 0 to 1 से 0 to π/2। क्लियर? लॉग एक्स हमने क्या पुट किया था, साइन थीटा, तो लॉग साइन थीटा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने सॉल्व करके निकाला था कॉस थीटा, तो वहां पे रख दिया हमने कॉस थीटा, और dx क्या मिला था, कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 लॉग साइन थीटा एंड डी थीटा। क्लियर? अब क्या करना है, 0 to π/2, मतलब हम 0 to a वाला प्रॉपर्टी 0 to π/2 है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ये भी यूज कर सकते हैं, 0 to 2a fx dx, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 to a fx प्लस f of 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो वो वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी, अभी पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रही है, यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to 2a, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of x प्लस, अभी तक हमने ये प्रॉपर्टी यूज नहीं किया था, ठीक है, f ऑफ, तो ये थोड़ा अलग है, अलग प्रॉपर्टी यूज हो रहा है इसमें, तो 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fx प्लस f of 2a माइनस x और dx। ठीक है, तो वी गेट I इज इक्वल टू 0 to, अब यहाँ पे 2a है fx dx, तो हमारे पास क्या है, 2a इज इक्वल टू π/2। ठीक है, 2a हमारे पास क्या है, π/2 है, तो देयरफॉर a क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, π/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग जब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो राइट हैंड साइड लिमिट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a, मतलब हम लोग को 0 to π/4 लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया आपको?
तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन 0 to π/4 log साइन थीटा, एफ एक्स जो है वही का वही लिखना है, log साइन थीटा प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब जो पहले हमारा 2a था दैट इज π/2। तो फंक्शन में एक्स के प्लेस पर, मतलब थीटा के प्लेस पर हम लोगों को 2a माइनस थीटा लिखना है। समझ में? a क्या है यहाँ पे? 2a π/2 है, मतलब साइन π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। तो प्लस लॉग साइन π/2 माइनस थीटा एंड डी थीटा। ये स्टेप समझ में आया? क्या किया हम लोगों ने? देखो ये प्रॉपर्टी यूज किया है, ये तो आपको इजीली समझ में आ गया, प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जब 0 to 2a fx dx है, मतलब ये 0 और ये 2a क्या है? π/2, ठीक है, ये π/2 है, ओके। और log साइन थीटा, फंक्शन क्या है? log साइन थीटा डी थीटा। तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? 0 to a, 2a का a, मतलब π/2 का हो जाएगा π/4, ये यहाँ पे किया, ठीक है। फंक्शन जो था वो, मतलब log साइन थीटा वो रखा, प्लस फंक्शन में x के प्लेस पर हम लोगों को रखना है 2a माइनस एक्स, मतलब 2a मतलब π/2 माइनस एक्स। तो जहां पर भी थीटा है वहां पर हम लोगों को क्या रखना है? π/2 माइनस थीटा। समझ में आ गया? तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log साइन थीटा प्लस लॉग, अब साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा और डी थीटा। क्लियर? अब अगेन यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं लॉग का। इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग m प्लस लॉग n। लॉग क्या होता है? m इंटू n, तो हम लोगों को मिल जाएगा लॉग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हम लोग 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं तो ये साइन 2 थीटा में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 लॉग ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन 2 और डी थीटा, इस तरह से कर दिया। ये तो ये क्या हो गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 लॉग साइन 2 थीटा ये हो जाएगा, और लॉग m अपॉन n भी रूल अप्लाई कर देंगे, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो m है 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा और माइनस लॉग 2। समझ में आया ये आपको? क्या किया? यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हमने साइन 2 थीटा लिखा, तो लॉग साइन 2 थीटा अपॉन 2, फिर लॉग m अपॉन n का रूल अप्लाई किया, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 पहले लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 लॉग 2 और डी थीटा। क्लियर? ये हो गया I1 माइनस I2। इसको I1 ले लेते हैं, इसको I2 ले लेते हैं। ठीक है, लॉग I2 अगर हम सॉल्व करें पहले, तो हम लॉग 2 को इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 ले लेंगे, ठीक है, ये इजीली हो जाएगा। तो पहले हमने I2 सॉल्व कर लेना है। नाउ I2 इज इक्वल टू
ठीक है, पहले I1 ही लेते हैं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log साइन 2 थीटा डी थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 सॉल्व करेंगे, I2 सॉल्व करेंगे और वहां पे रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो I1 सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 थीटा को हम अगर t कंसीडर करते हैं, तो 2 थीटा इज इक्वल टू t, देन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, तो डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। लिमिट चेंज कर देंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0। व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/4, तो t इज इक्वल टू, यहाँ पे π/4 रखेंगे तो t इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 2 इंटू π/4 दैट इज π/2। मतलब लिमिट क्या हो गया, 0 to π/4 से 0 to π/2। तो therefore I1 is equal to 0 to π/2 log, लेंदी है ये क्वेश्चन थोड़ा, log साइन, आपको किस में रखना है, इसमें रखना है, ठीक है। 2 थीटा को t किया है तो log साइन t, और d थीटा हम लोगों को क्या मिला है, dt अपॉन 2। तो 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है। और ये क्या है, log साइन थीटा डी थीटा, ये I है, तो इज इक्वल टू 1/2, इसको हम लिख सकते हैं I। ओके, और यहाँ पे हम लोग रीजन भी लिख सकते हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f t dt। अब ये आपको थीटा के फॉर्म में है ना, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ये रीजन मतलब प्रॉपर्टी बता दिया कि 1/2 ये I हो जाएगा। I क्यों होगा वो आपको मालूम ही है, क्योंकि वहां पे 0 to यहाँ पे π/2 था, 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन थीटा डी थीटा I था, ठीक है, तो 1/2 I हो गया यहाँ पर। तो देयरफॉर ये हमने I1 सॉल्व किया है, अब हम I2 सॉल्व करेंगे। नाउ I2 सॉल्व करते हैं। I2 क्या था, 0 to π/4 log 2 डी थीटा। अब log 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, log 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा और 0 to π/4। क्लियर हुआ। तो log 2 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा, और यहाँ पे 0 to π/4 हमने लिमिट रख दिया। तो log 2 पहले π/4 रखेंगे, तो π/4 और माइनस थीटा के प्लेस पे 0, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिल गया, π/4 log 2, ये आ गया I2, ठीक है। तो ये इसको हमने सेकंड इक्वेशन देना है और इसको हमने थर्ड इक्वेशन देना है। क्लियर। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 we get I is equal to I1 minus I2। I2 क्या, I1 हमने क्या फाइंड किया, 1/2 I, ओके, और माइनस I2 π/4 log 2, ये आ गया। तो I 1/2 I को हम लोग क्या करेंगे, इधर पे इस तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो I कॉमन लिया, 1 - 1/2,
इज इक्वल टू -π/4 log 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा therefore 1/2 I, 1 minus 1/2 is 1/2 I is equal to -π/4 log 2। ठीक है, तो therefore I is equal to, ये यहाँ पे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -2π/4 log 2, तो इज इक्वल टू -π/2 log ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब माइनस साइन में आंसर है तो उसको प्लस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि लॉग है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, π/2 log ऑफ 1/2। इस तरह से जब माइनस में आंसर होगा तो उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे होगा आपको मालूम ही है, log 1 माइनस log 2, m/n, log m/n, log m माइनस log n, तो log 1 माइनस log 2, log 1 का वैल्यू 0, मतलब आपको log माइनस log 2 यही वैल्यू मिलना है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसका आंसर आ गया π/2 log ऑफ 1/2। तो लास्ट के ये जो 2-3 क्वेश्चन थे थोड़े लेंदी थे, बट अच्छे क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो रहा है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। बाद में अगर हम लोगों को टाइम मिलता है तो हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट इतना भी अगर आप सफिशिएंटली करते हैं, सफिशिएंट है अगर आप एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 45 क्वेश्चन दिए हुए थे, 15, 15 और 15। 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 में 15 सब क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 में भी 15 और क्वेश्चन 3 में भी 15 सब क्वेश्चन, तो टोटल 45 क्वेश्चन प्लस सॉल्व एग्जाम्पल, ये सब करते हो आप। और आपने डेफिनाइट इंटीग्रेशन करने से पहले अगर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन किया हुआ अच्छे से, तो आपको डेफिनाइट इंटीग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इतना ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी विथ प्रूफ आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज भी पूछा जाता है एग्जाम में, प्रूफ करने के लिए आता है, तो प्रॉपर्टीज स्किप मत करो, उसको भी अच्छे से विथ प्रूफ प्रैक्टिस करो। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन।